साथ चेक करते रहिए, किसी का कुछ गलत भी होगा तो वो भी पता लग जाएगा, ठीक है। अपने सॉल्यूशन साथ के साथ चेक करते रहिए। चलिए, असाइनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन था, इफ cot b इज इक्वल टू 12/5, ये आपको दिया हुआ था, प्रूफ करना था tan स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर b शुड बी इक्वल टू साइन 4b सीकेंड स्क्वायर b, ठीक है, ये आपको प्रूफ करना था। अब जहां से दिया हुआ है हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। cot b की वैल्यू 12/5 है, तो दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए कि cot b का फॉर्मूला क्या होता है। cot b का फॉर्मूला मतलब tan का उल्टा। अगर tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो cot बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। जब भी क्वेश्चन करते हो मैं स्टार्टिंग से बोलती हूँ साथ के साथ जो फॉर्मूलाज हैं उनको लर्न करो, ठीक है। अब आपके पास cot का फॉर्मूला आपको पता है b अपॉन p, ठीक है। अब इस चीज को क्या वैल्यू दे रखी है 12/5, यानी कि बेस की वैल्यू 12 होगी और परपेंडिकुलर की वैल्यू 5। तो हमने क्या किया, एक ट्राइंगल बना दी जिसमें क्योंकि यहाँ पे b लेटर दे रखा है cot के साथ, तो मैं ऑब्वियसली b इसी पोजीशन पे रखूंगी ताकि मेरे परपेंडिकुलर जो है वो यही रहे और बेस जो है वो यही रहे। यह आपने जरूर ध्यान देना है कि आपने कौन सी पोजीशन पे बी रखना है, ठीक है। तो आपका बेस ये और आपका परपेंडिकुलर ये। तो हमने क्या किया, क्योंकि जब भी हम बेस अपॉन परपेंडिकुलर की रेशियो लिखते हैं तो हम उसके साथ कांस्टेंट k लगा देते हैं। तो अगर यहाँ पे 12/5 था तो हम उसको क्या लिखेंगे 12k अपॉन 5k, ठीक है। बेस आपके पास यहाँ 12k है, परपेंडिकुलर आपके पास 5k है। अब बात आ गई हाइपोटेन्यूज की, यानी ए बी की लेंथ भी निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे जो प्रूफ करने को बोला ना उसमें वो लेंथ काम आएगी। सो हमने अगर हाइपोटेन्यूज निकालना है, हमारे पास एक ही चीज है, एक ही फॉर्मूला है, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे, या हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। ए सी का स्क्वायर, ए सी कितना है 5k स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर 12k स्क्वायर, 5k स्क्वायर 25k स्क्वायर हो गया, 12k स्क्वायर 144k स्क्वायर हो गया। दोनों को प्लस कर देंगे तो 169k स्क्वायर। अब 169 आपको पता है 13 का रूट होता है, तो ए बी की वैल्यू आपके पास 13k आ गई, ठीक है। चलो आपने हाइपोटेन्यूज भी फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना आपके पास P B H तीनों चीजें होनी चाहिए। तो हमारे पास B और P था, हमने H निकाल दिया, फर्स्ट पार्ट डन। देन आप प्रूविंग पार्ट पे आओ। प्रूविंग पार्ट की ये रही आपकी LHS। अब यानी LHS को सॉल्व करते हैं। tan स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर b, तो मैंने लिख दिया tan स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर b। अब बात आती है फॉर्मूला की, फॉर्मूला आता होगा तो आगे कर पाओगे। देखो tan b मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस और उसका स्क्वायर है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अपने आप को याद दिलाने के लिए कि tan मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर। ये वाला जो स्टेप है आप पेपर में नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। मैंने आपको याद दिलाने के लिए फॉर्मूलाज यहाँ पे लिखा है। तो tan b p अपॉन b का स्क्वायर, साइन क्या होता है p अपॉन h का स्क्वायर, तो यहाँ पे p अपॉन h का स्क्वायर क्योंकि साइन स्क्वायर है, ठीक है। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू डालो, देखो लेटर याद रखो कौन से में है, बी लेटर है यानी इसी से चल रहे हैं, यानी चिंता की बात नहीं है, यही परपेंडिकुलर है और यही बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर यानी कि 5k, बेस की वैल्यू 12k और उसका स्क्वायर, फिर p अपॉन h परपेंडिकुलर 5k, हाइपोटेन्यूज 13k और उसका स्क्वायर। अब सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। 5k अपॉन 12k का स्क्वायर, 5k का स्क्वायर 25k स्क्वायर, 12k का स्क्वायर 144k स्क्वायर, इधर 5k का स्क्वायर 25k स्क्वायर, 13k का स्क्वायर 169k स्क्वायर, ठीक है। अब इस चीज को सॉल्व करना है। अब सॉल्व करना है तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आप ऐसे भी एलसीएम ले सकते हो, बट मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके ले रही हूँ। आप भी इस चीज को सीखो, टाइम सेव हो जाएगा। मुझे दिख रहा है न्यूमिनेटर में 25k स्क्वायर है, तो मैंने न्यूमिनेटर से 25k स्क्वायर कॉमन ले लिया। मुझे दिख रहा है दोनों के डिनोमिनेटर में k स्क्वायर है, तो मैंने k स्क्वायर भी कॉमन ले लिया।
यहाँ से देखो 25 के स्क्वायर ऊपर से निकल गया तो 1 बचा, 144 के स्क्वायर में से के स्क्वायर निकल गया तो 144 बचा। यहाँ 25 के स्क्वायर बाहर ले लिया, 1 बचा, 169 के स्क्वायर में से के स्क्वायर बाहर ले लिया तो 169 बचा। ठीक है, अब यहाँ के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा 25 डाल दिया। अब इस चीज को आप एलसीएम लेके सॉल्व करो। अब एक तो तरीका है ना कि आप दोनों को 144 इंटू 69 एक बड़ी सी टर्म बना लो, देन आप सॉल्व करो। आपको उन्होंने आंसर तो नहीं पूछा ना, जब तक आंसर नहीं पूछा तो सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड करो। आपको उन्होंने 2 प्रूव करना है, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए, वो आंसर चाहे जैसा भी हो। अब देखो यहाँ पे के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो गया था, 25 बचा एज इट इज। अब एलसीएम कैसे लेते हैं, नीचे वाले को मल्टीप्लाई, तो मैंने सिर्फ ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब इस चीज को सबसे पहले 144 से डिवाइड करेंगे, क्या बचा 169, 169 इंटू 1 क्या आएगा 169। अब फिर से इस चीज को 169 से डिवाइड करेंगे, क्या बचा 144, 144 इंटू 1 क्या आएगा 144। ठीक है, अब 25 एज इट इज, एज इट इज 169 में से 144 गए, 25 आ गया और नीचे वाला एज इट इज। 25 इंटू 25 मैंने लिख दिया 625 और नीचे एज इट इज। अब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ, मैं ऊपर नीचे कैंसिल नहीं कर रही हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे आंसर नहीं निकालना, मुझे प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ये आ गई। अब राइट हैंड साइड का आंसर देखते हैं। राइट हैंड साइड आपको बोली है साइन 4b सीकेंट स्क्वायर b। अब फॉर्मूला लगाते हैं। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ऊपर 4 है तो पावर 4। सीकेंट का फॉर्मूला, अब देखो सीकेंट क्या होता है, कोसीकेंट का उल्टा। कोसीकेंट का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सीकेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो वो लिख दिया और उसका स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर आ गया। अब वैल्यूज डाल दो, देखो P H B, वैल्यूज तो वही है जो यहाँ पे आपने निकाली है। ये रहा आपके पास P, ये रहा आपके पास B, और AB की वैल्यू 13 के, तो वही डालनी है। आपने एक बार वैल्यूज पुट कर दी, परपेंडिकुलर की, हाइपोटेन्यूज, फिर यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की, बेस की, मतलब इसमें आपने वैल्यूज पुट कर दी। अब क्या करोगे, सॉल्व करोगे। देखो 5 को अगर हम 4 पावर मल्टीप्लाई कर दे तो 625 बनता है। k की पावर 4, k रेज़ टू पावर 4, 13 k की पावर 4। अब देखो मैं यहाँ पे ना 13 को 4 टाइम्स नहीं मल्टीप्लाई कर रही, क्यों, क्योंकि मुझे इधर मल्टीप्लाई दिख रहा है और यहाँ पे भी 13 के स्क्वायर दिख रहा है, तो क्यों मल्टीप्लाई करके टाइम वेस्ट करूं जब कैंसिल हो सकता है। तो नीचे मैंने लिख दिया 13 k की पावर 4, इधर 13 का स्क्वायर। तो देखो ये वाले 13 स्क्वायर से, 13 के स्क्वायर से यहाँ 13 के 4 कैंसिल हो गया। देखो k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 13 स्क्वायर से 13 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 13 की पावर 4 थी, तो इस 13 स्क्वायर से ये 13 स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो नीचे 13 का स्क्वायर ही बचा। और यहाँ पे k की पावर 4 थी और यहाँ पे k का स्क्वायर था, तो 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे k स्क्वायर ही बचेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, नीचे 12k का स्क्वायर यानी 144k स्क्वायर। ठीक है, कुछ नहीं किया, 13k स्क्वायर को 13k स्क्वायर से कैंसिल कर दिया, तो क्या बचा नीचे 13k स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे तो पावर 4 थी। ठीक है, अब क्या हुआ, ऊपर 625k 4 एज इट इज, 13 का स्क्वायर वो हमें पता है 169, के स्क्वायर भी बचा है तो के स्क्वायर नहीं भूल जाना, 144 के स्क्वायर वो भी लिख दिया। ठीक है, अब नीचे देखो के स्क्वायर इंटू के स्क्वायर, के 4 तो ये वाले के 4 से कैंसिल, यानी ऊपर बचा 625 और नीचे बचा 169 इंटू 144, तो वो हमने एज इट इज 169 इंटू 144 लिख दिया। अब अगर आप LHS चेक करो तो ये आंसर है, और RHS चेक करो तो ये आंसर है, ये दोनों आंसर सेम है, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे सॉल्व नहीं किया, ध्यान दो, इसीलिए नहीं किया क्योंकि मुझे प्रूफ करना था। ठीक है, अगर आपको सिर्फ इस चीज की वैल्यू निकालनी होती तो इस चीज को पूरा सॉल्व करके ऊपर नीचे कैंसिल करके फिर लिखते, समझ में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आपके असाइनमेंट का। आपको बोला था गिवन दैट 16 cot a इज इक्वल टू 11, ये आपको दिया हुआ है, फाइंड करना है sin a प्लस कॉस ए अपॉन sin a माइनस कॉस।
अब कैसे करेंगे, हमेशा जो गिवन है वहीं से स्टार्ट करते हैं। देखो 16 कॉट ए इज इक्वल टू 12 दिया हुआ है, यहाँ कॉट ए की वैल्यू में क्या निकालूंगी, 16 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड, ठीक है। यहाँ पे साथ में आप के लिख लेंगे, 12 के अपॉन 16 के, तो वो ज्यादा बेटर है। मैं यहाँ पे फॉर्म फिगर में लिख दिया, यहाँ पे मैं लिखना भूल गई हूँ, तो साथ में के जरूर लिखिए, ठीक है, 12 के अपॉन 16 के। अब कॉट का फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए, कॉट किसका उल्टा होता है, टैन, ठीक है। टैन का उल्टा, टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट क्या हो जाता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे जस्ट, तो आपके पास यहाँ पे 12/16 बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब कोशिश करो कि यहाँ पे अगर ए एंगल है तो ए एंगल मैं यहीं पे डालूं, ताकि यहाँ से मेरा यही परपेंडिकुलर और यही बेस है, ठीक है। तो यहाँ पे 12 बेस है, तो मैं क्या लिख दूंगी, बेस पे 12 के। यहाँ 16 परपेंडिकुलर है, तो यहाँ लिख देंगे 16 के, ठीक है। अब आपके पास देखो ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 16 के स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर, क्योंकि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। 16 के का स्क्वायर 256 के स्क्वायर, 12 के का स्क्वायर 144 के स्क्वायर, दोनों को प्लस किया 400 के स्क्वायर। अब देखो ए सी स्क्वायर उधर रूट बन जाएगा, 400 किसका रूट होता है, 20 का, और के स्क्वायर का रूट हो जाता है के, तो ए सी की वैल्यू 20 की आ जाएगी, ठीक है। अब हमने हाइपोटेन्यूज भी निकाल दिया। अब क्या पूछा है, ये पूछा है, तो ये आप आंसर निकाल लेंगे। इसका आंसर कैसे, वैल्यूज पुट करनी है तभी आएंगे अगर फॉर्मूला आता है। अब ध्यान से देखो, साइन, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो साइन ए का फॉर्मूला ये रहा परपेंडिकुलर, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये रहा परपेंडिकुलर और ये रहा हाइपोटेन्यूज, यानी 16 के अपॉन 20 के, ठीक है। फिर आपके पास कॉस ए, कॉस ए का फॉर्मूला है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये रहा आपके पास बेस और हाइपोटेन्यूज, ये तो आपने डाल दिया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। नीचे फिर से साइन ए है, यही वैल्यू होगी तो नीचे डाल दिया, कॉस ए है यही वैल्यू होगी तो नीचे डाल दिया। फर्क क्या है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, वैल्यूज डाल दी। अब सॉल्व करते हैं। देखो 16 के अपॉन 20 प्लस 12 के अपॉन 20, बेस तो 20 के है, 16 के प्लस 12 के क्या हो जाएगा, 28 के। नीचे 16 के अपॉन 20 प्लस 12 के अपॉन 20। यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, जो बच्चे लेट ज्वाइन करते हैं, कल से मैं 4-5 के बाद किसी को भी एडमिट नहीं करूँगी, तो ध्यान देना है कि टाइम से ज्वाइन करें, अदरवाइज मैं एडमिट नहीं करने वाली हूँ आप लोगों को। मैं बहुत स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ, कल से बिल्कुल नहीं एडमिट करूँगी। बार बार ये बीच में आते हैं, प्रॉब्लम होती है, डिस्ट्रैक्शन होती है। चलिए 28 के अपॉन 20 के नीचे 4 के अपॉन 20, तो हमने लिख दिया 28 के अपॉन 20, ये 4 के अपॉन 20 ऊपर जाके मल्टीप्लाई एंड रेसिप्रोकल। 20 के से 20 के कैंसिल हो गया, के से के और 28 से 4, यानी कि आपके पास क्या आंसर आ चुका है, 7। ओके, अब 7 आंसर आ गया, यही आपको फाइंड आउट करना था कि इस चीज की वैल्यू क्या है, तो ये आपके पास 7 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरीफाई, आपको इस चीज को वेरीफाई करना है। वेरीफाई मतलब चाहे आपको 2 टर्म्स दी हुई हैं वो आपस में बराबर आनी चाहिए, चाहे 3 टर्म्स दी हुई हैं वो आपस में बराबर आनी चाहिए। तो सॉल्व करते हैं। देखो आपको साइन 60 दिया हुआ है, साइन 60 की वैल्यू टेबल के अकॉर्डिंग होती है √3/2। फिर इस चीज को सॉल्व कीजिए। अब इस चीज का आंसर भी √3/2 आना चाहिए, और राइट साइड पे तो आपके पास √3/2 है ही, यानी कि बेसिकली आपने इस चीज को सॉल्व करना है। तो कर लेते हैं, करोगे तब अगर फॉर्मूला आते होंगे, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको आता होगा। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। नीचे भी tan स्क्वायर 30 है, तो 1/√3 का स्क्वायर, 2 इंटू 1/√3, 2/√3। 1/√3 का स्क्वायर क्या होगा, 1/3। सो 1 प्लस 1/3 नीचे आ जाएगा। 1 प्लस 1/3 क्या होता है, 4/3। अब यही 4/3 जब ऊपर जाएगा तो क्या, 3/4, ठीक है। अब देखो 2 से ये 4 कैंसिल हो गया, नीचे एक √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, √3।
तो क्या आ गया आपके पास, √3/2, यही आपकी इधर था। तो इसका आंसर भी √3/2, इसका भी √3/2, इसका भी √3/2, यही आपको वेरीफाई करना है। लास्ट में आप लिख दीजिए हेंस वेरीफाइड। ओके, सेकेंड पार्ट, cos 60 की वैल्यू 1/2, tan स्क्वायर 30, इसकी वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर, tan 30 की वैल्यू फिर से 1/√3 और ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया। अब 1/√3 का स्क्वायर करोगे तो 1/3 होता है, नीचे भी इसका स्क्वायर करोगे 1/3 होता है। 1 - 1/3 क्या हो जाएगा, 2/3। 1 + 1/3 क्या हो जाएगा, 4/3। तो 2/3 आपने एज इट इज लिखा, 4/3 ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/4, 3 से 3 कैंसिल, 2/4 बचा, कैंसिल करके 1/2, यानी कि इसका आंसर भी 1/2, इसका भी 1/2, इसका भी 1/2। सॉल्व। नेक्स्ट थर्ड, अब इस चीज को सॉल्व करना है। सबसे लेफ्ट हैंड साइड cos 60 की वैल्यू 1/2। देखो जब ये क्वेश्चन करते हो ना, इस क्वेश्चन में cos 60 देखो बार बार आया तो याद रख लो वैल्यू 1/2, tan 30 बार बार आया, याद रख लो 1/√3। साथ साथ में वैल्यूज, कुछ वैल्यूज हैं जो ज्यादा यूज होती हैं, उनको याद रख लो। मैं नहीं कह रही पूरा ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद रखना। cos 30 की वैल्यू √3/2 और उसका स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर कर दिया। sin 30 की वैल्यू 1/2, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। अब √3/2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 3/4। 1/2 का स्क्वायर 1/4। अब 3/4 में से 1/4 माइनस करेंगे 2/4 आ गया, कैंसिल करेंगे तो 1/2 आ गया, यानी इसका आंसर भी 1/2, इसका आंसर भी 1/2, इसका आंसर भी 1/2, हेंस वेरीफाइड। फोर्थ पार्ट, अब यहाँ पे वैल्यूज डालनी है सब टेबल से। देखो sin 30 की वैल्यू 1/2, उसकी पावर 4 कर दो। cos 60 की वैल्यू 1/2, उसकी पावर भी 4 है। cos 45 की वैल्यू 1/√2, उसका स्क्वायर है। sin 90 की वैल्यू 1 और उसका स्क्वायर। इसको सॉल्व करके आपका 2 आंसर आना चाहिए, तो सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 की पावर 4 करेंगे 1/16 प्लस 1/2 की पावर 4 1/16। 1/√2 का स्क्वायर 1/2, -1 का स्क्वायर 1। ओके, 1/16 प्लस 1/16 क्या हो जाएगा, 2/16। अब 1/2 -1 करेंगे तो -1/2 आएगा, -1/2 इंटू माइनस प्लस 1/2, और फिर साथ में 3 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो +1/2 इंटू 3 +3/2। यहाँ पे इन दोनों को देखो हम कैंसिल कर सकते हैं, बीच में मल्टीप्लाई है तो 4 से 16 कैंसिल हुआ, नीचे 4 बचा, 2/4 कैंसिल करके 1/2, 1/2 प्लस 3/2 कितना आ जाएगा, 4/2, 4/2 कैंसिल करके 2, यानी आपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया और आपके पास 2 आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 3 किया। सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, यानी कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे आपका बेस था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपको इवैल्यूएट करने को बोला है। इवैल्यूएट मींस इस चीज का आप आंसर बताइए, वैल्यू निकालिए। अब कुछ वेरीफाई देंगे तो करते हैं। देखो यहाँ पे आपको एंगल दे रखे हैं 35, 55, 55, 35। इनकी तो वैल्यू हमें पता ही नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हमने किया ही नहीं है, यानी यहाँ पे आपकी कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, 90 माइनस थीटा वाली। ठीक है, तो वो आइडेंटिटी आपको समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे लगेगी। अब लास्ट में यहाँ पे cos 60 डिग्री दिया हुआ है, वो तो हमने किया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में, तो उसकी वैल्यू हम डायरेक्टली डाल देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऊपर साइन है, नीचे कॉस है, अब आपकी मन मर्जी है, आप इस साइन थीटा को cos 90 माइनस थीटा लिखते हो या नीचे cos थीटा को sin 90 माइनस थीटा लिखते हो। ठीक है, किसी दो में से एक को बदल दो। मैंने ऊपर वाले को बदल दिया, sin 35 को मैंने लिख दिया cos 90 माइनस 35, नीचे एज इट इज, और उसका स्क्वायर है एज इट इज। अब इन दोनों में से भी मैंने बदल दिया, किसको, ऊपर वाले को, आप चाहो नीचे वाले को बदल दो। cos 55 को मैं क्या लिख सकती हूँ, sin 90 माइनस 55, नीचे क्या हो जाएगा, sin 35, उसका स्क्वायर है, स्क्वायर लिख दिया, 2 एज इट इज। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो cos 90 माइनस 35 अगर आप करोगे तो cos 55 आएगा, नीचे cos 55 था एज इट इज। यहाँ sin 90 माइनस 55 करोगे तो sin 35 बन जाएगा, नीचे sin 35 था।
2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो 1 बचा। अब यहाँ पे देखो इन दोनों को ऊपर नीचे कैंसिल कर दोगे तो मैंने हमेशा बताया 0 मत कर देना कैंसिल करके। cos 55 से cos 55 कैंसिल होता है तो 1 बनता है, तो 1 का स्क्वायर इज 1। sin 35 से sin 35 कैंसिल होता है, 1 बनता है, 1 का स्क्वायर इज 1। और साथ में ये -1 है तो -1। अब 1 + 1 2 -1 यानी कि 1। अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन ना बहुत ही सिंपल है, बट इनमें गलती क्या होती है, ये आपके एडिशन सब्ट्रैक्शन में। कई बच्चे क्या करेंगे इसी क्वेश्चन में, यहाँ से सॉल्व किया कि इसको 1 माइनस करना यहाँ पे भूल ही गए और सीधा 1 + 1 2 लिख दिया। तो यही छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान रखनी है कि हर चीज को कैंसिल करके आपका क्या आ रहा है। सेकेंड पार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो ना तो हमें cos 67 की वैल्यू पता है ना sin 23 की वैल्यू पता है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप पूछोगे कि मैम कैसे पता लगता है कि 90 माइनस थीटा के फॉर्मूला लगने हैं। तो बच्चों ऐसे ही पता लगेगा जब आपको फॉर्मूला मैंने टेबल में वो वैल्यू करवाई ही नहीं है तो कैसे करोगे आप, तो वहां पे 90 माइनस थीटा के फॉर्मूला लगेंगे। तो आप यहाँ पे इन दोनों में से किसी एक को बदल दो। मैंने ऊपर cos को बदल दिया, यहाँ पे cos 67 को मैंने क्या लिख दिया, sin 90 माइनस 67, नीचे वाला एज इट इज। यहाँ tan 40 को मैंने क्या लिख दिया, cot 90 माइनस 40 और नीचे वाला एज इट इज। दोनों को नहीं बदलना वरना कैंसिल कैसे होगा। माइनस cos 0 डिग्री, अब cos 0 की तो वैल्यू आपको पता है 1, तो -1। यहाँ पे देखो sin 90 माइनस 67 क्या होता है, sin 23। cot 90 माइनस 40 होता है cot 50 और साथ में माइनस। यहाँ sin 23 से sin 23 कैंसिल हो गए, 2 इंटू 1 बचा तो 2। cot 50 से cot 50 कैंसिल, -1 बचा और यहाँ पे -1 एज इट इज। सो 2 -1 यानी 2 - 2 0। ठीक है, थर्ड पार्ट इसका। अब यहाँ पे भी देखो जो एंगल दिए हुए हैं वो आपको टेबल में नहीं किए, यहाँ पे भी नहीं किए, ये cos 45 किया हुआ, तो जो किया हुआ है उसकी वैल्यू डाल दो, बाकी में 90 माइनस थीटा के फॉर्मूला लगाओ। यहाँ पे मैंने sin 47 को लिख दिया cos 90 माइनस 47, नीचे एज इट इज। यहाँ cos 43 को लिख दिया sin 90 माइनस 43, नीचे एज इट इज। यहाँ cos स्क्वायर 45, cos 45 की वैल्यू 1/√2 और उसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे लेफ्ट में देखो cos 90 माइनस 47 क्या बन जाएगा, cos 43 और नीचे भी cos 43। sin 90 माइनस 43 sin 47 और नीचे भी sin 47। 1/√2 का स्क्वायर क्या होता है, 1/2 इंटू 4 था। अब इन दोनों को कैंसिल कर देंगे तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर। इन दोनों को कैंसिल कर दोगे 1 का स्क्वायर। 4 इंटू 1/2 क्या होता है, 2। अब देखो 1 + 1 2, 2 - 2 0। ठीक है, ओके। फिफ्थ क्वेश्चन, अब ये आपको दे रखा है, ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में भी है। फर्क है कि उसमें साइन और कॉस है और यहाँ पे क्या है, टैन और कॉट। अब यहाँ पे बिल्कुल उसी क्वेश्चन की तरह करेंगे, अगर आपको वो क्वेश्चन याद हो तो। आपको बोला है ABC इंटीरियर एंगल्स हैं ट्राइंगल के, तो अगर ABC इंटीरियर एंगल्स हैं तो हम क्या लिखेंगे, तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री, यानी A + B + C क्या होगा 180 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्योंकि आपको लेफ्ट साइड में 2 प्रूफ में B + C दिख रहा है तो A राइट साइड में ले जाओ। तो ये A मैं इधर 180 - A कर देती हूँ, तो 180 - A कर दिया। अब आपको 2 प्रूफ में यहाँ पे भी /2 दिख रहा है, यहाँ पे भी /2 दिख रहा है, तो मैंने इन दोनों को डिवाइड बाय 2 कर दिया। तो यहाँ पे इन दोनों के नीचे मैंने डिवाइड बाय 2 कर दिया, मतलब एक ही स्टेप में मैंने क्या किया, A उधर लेके गई तो -A हो गया और लेफ्ट साइड को भी डिवाइड बाय 2 कर दिया, राइट साइड को भी डिवाइड बाय 2 कर दिया। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दिख रहा था। अब क्वेश्चन में एक और चीज दिख रही है कि यहाँ पे tan होना चाहिए B + C के साथ। अब अगर मैं इधर tan से मल्टीप्लाई करूंगी तो इधर भी tan से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं लेफ्ट साइड में tan से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो कर दिया, राइट साइड में भी मैंने tan से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे इस चीज को सिंप्लीफाई करना आपको आता है ना, 180 को 2 से डिवाइड करोगे तो 90, A को 2 से डिवाइड करोगे तो A/2, तो सिंप्लीफाई करके लिख लेना। अब लेफ्ट साइड तो आपकी 2 प्रूफ जैसी है, राइट साइड में tan 90 माइनस थीटा, आपको पता है cot थीटा होता है और थीटा क्या है यहाँ पे A/2, तो cot A/2 आ गया। यही आपको यहाँ पे क्वेश्चन में चाहिए था।
ठीक है, क्या स्टेप किए हमने, सिर्फ ए उधर माइनस किया, बोथ साइड हमने डिवाइड बाय 2 किया, फिर हमने बोथ साइड tan से मल्टीप्लाई किया, और लास्ट में tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला हमने cot थीटा लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला है कि ये आपकी ट्राइंगल है ABC। अब इस ट्राइंगल को एंगल बी पे राइट एंगल बनाना है, तो ये आपने एंगल बी बना दिया, एंगल बी अपने यही है। अब यहाँ पे tan A दिया हुआ है, तो बेटर है कि A आप ये पोजीशन ले लो, और बच गया C, वो यहाँ पे बना दो। अब tan A 1 है, अब जब भी 1 दिया हुआ ना, वो अपॉन में तो कुछ नहीं दिया हुआ, जब भी अपॉन में कुछ नहीं दिया हुआ आप उसको मान लीजिए कि वो 1 ही है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि tan A क्या है, 1/1। अब tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि अगर मैं यहाँ पे P और B लूंगी तो मेरा परपेंडिकुलर भी 1k है, बेस भी 1k है। ठीक है, अब बात आती है AC निकालने की, पाइथागोरस लगा देते हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, 1k का स्क्वायर 1k स्क्वायर प्लस 1k स्क्वायर 2k स्क्वायर। अब ये स्क्वायर जब इधर रूट जाएगा, देखिए 2 का रूट 2k, के स्क्वायर को रूट में लेकर जाएंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी कि √2k, तो आपके पास यहाँ पे AC √2k आ जाएगा। अब करना क्या है, ये वेरीफाई करना है कि क्या 2 sin A cos A का आंसर 1 आता है, तो देख लेते हैं। ये लिख दिया हमने 2 sin A cos A। अब यहाँ पे फॉर्मूला आना चाहिए, साइन का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये रहा परपेंडिकुलर 1k, हाइपोटेन्यूज इज √2k, यानी 1k अपॉन √2k। cos A का फॉर्मूला होता है आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 1k अपॉन √2k। देखो k से k कैंसिल हो गया, इधर k से k कैंसिल, तो 2 इंटू k इंटू k, 2 स्क्वायर, √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 2, k इंटू k स्क्वायर। अब 2k स्क्वायर से 2k स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 1। यही आपको क्या करना था, यहाँ पे राइट साइड पे 1 ही प्रूव करना। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया था, ऐसा भी क्वेश्चन आपने किया हुआ है एनसीईआरटी में। इफ sin A minus B is equal to 1/2, cos A plus B is equal to 1/2, तो आपने A और B फाइंड आउट करना। तो कैसे करेंगे आप देखो, आपके पास sin A माइनस बी अगर 1/2 है, मैंने बताया लेफ्ट में साइन है तो राइट में भी साइन आना चाहिए। अगर राइट में 1/2 है तो मैं 1/2 देखूंगी कि साइन की कौन सी वैल्यू पे 1/2 आता है। अब 1/2 साइन की वैल्यू होती है 30 डिग्री, तब 1/2 आता है, तो मैंने 1/2 को क्या लिख दिया, साइन 30 डिग्री। यहाँ ये साइन से ये साइन कैंसिल हो गया, a माइनस बी की वैल्यू 30 आ गई, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30, फर्स्ट इक्वेशन। इस पे आ जाओ, ये आपको दूसरी इक्वेशन दी हुई है। अब लेफ्ट में अगर cos है तो मैं सोचूंगी कि 1/2 cos कौन से डिग्री पे आता है, तो टेबल में अगर आपको याद हो cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे cos 60 डिग्री लिख दोगे। यहाँ इस cos से ये cos कैंसिल हो गया, तो a प्लस बी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 60 डिग्री, तो ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करोगे, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन सबको आप सॉल्व करोगे, कैसे, एलिमिनेशन से। तो ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिख दी, ये मैंने सेकेंड इक्वेशन लिख दी। ठीक है, अब एलिमिनेशन कैसे करते हैं, b से b कैंसिल, a प्लस a 2a, 60 प्लस 30 90, a की वैल्यू क्या जाएगी 90/2, दैट इज 45। तो अब जो a की वैल्यू है या तो फर्स्ट इक्वेशन में डालो या सेकंड में, मैंने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में डाल दी, तो सॉरी यहाँ पे सेकंड में, यहाँ पे पुट इन 1 लिखा है, गलती से पुट इन 2 करना था। a प्लस बी इज इक्वल टू 60, आप फर्स्ट में भी डाल सकते हो। a की वैल्यू यहाँ पे 45 डाली, b की वैल्यू आपको निकालनी है 60 आपको एज इट इज, तो b की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 60 माइनस 45 50, और यही आपकी लास्ट क्वेश्चन था। इस सॉरी एक क्वेश्चन और पड़ा है, सो ये आपके पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7। और ऐसा क्वेश्चन हमने आई थिंक एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में किया है, अगर एक्सरसाइज में नहीं किया बट किया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना है कि आपका एलिमिनेशन से ही ए और बी निकलेगा, और आपने क्या करना है, जो लेफ्ट साइड में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वही राइट साइड में बनानी है, देखना इसकी कौन सी वैल्यू है उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ठीक है,
लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। अब ऐसा क्वेश्चन भी हमने किया है, बट ये उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि उसमें हमें किसी और टर्म्स में बोला है, इसमें किसी और टर्म्स में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बोला है एक्सप्रेस द रेशियोज कॉस टैन सीकेंट इन द टर्म्स ऑफ साइन ए। तो आपको एक्सप्रेस करनी है, मतलब कॉस को, टैन को, सीकेंट को आप साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। अब कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले अगर मुझे कॉस से ध्यान आता है तो कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है। मेरे पास कोई तो फॉर्मूला होना चाहिए जो इन दोनों के रिलेशन में हो, कॉस और साइन के। तो मेरे पास यस एक फॉर्मूला है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। यहाँ थीटा की जगह मैंने ए क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन में लिया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये लिख दिया। अब मुझे कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है, तो मैं कॉस स्क्वायर इधर ही रहने देती हूँ। 1 इधर था, ये साइन स्क्वायर उधर जाके माइनस साइन स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे वैल्यू क्या चाहिए, कॉस ए की। मेरे पास किसकी आई, कॉस स्क्वायर ए की। तो कोई बात नहीं, स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर द रूट बन जाएगा। अब देखो आपके पास कॉस ए का जो आंसर है उसमें साइन ए आ रहा है, यही आपको चाहिए। नेक्स्ट देखो, tan ए आपने बनाना है। अब tan ए का फॉर्मूला ऐसा देखो कि जिसमें आपको साइन आता हो। तो tan का ऐसा फॉर्मूला क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, यानी साइन ए अपॉन कॉस ए। अब देखो साइन तो आ रहा है, कॉस ए की वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं ना, अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर है, तो वो यहाँ पे कॉस ए की वैल्यू डाल दो। अब देखो tan ए का जो आंसर आ रहा है उसमें साइन ए के अलावा और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं। ठीक है, लास्ट आपके पास बचा सीकेंट ए। अब सीकेंट ए देखो क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए होता है। अब कॉस ए का तो हमने यहाँ पे निकाल दी ये वैल्यू, अंडर रूट 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर डाल दी। तो यहाँ पे जब आप सीकेंट ए को देखेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ रही है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो यानी कि सीकेंट ए के आंसर में सिर्फ क्या आ रहा है, साइन ए आ रहा है, यही आपको चाहिए। तो इस तरीके से आपको पेपर में सिर्फ यही नहीं, आपको और भी वैल्यूज दे सकते हैं कि इस